अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है राइस रिंग की। रेसिपी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइस रिंग के लिए क्योंकि ये तो थोड़ी सी लेंथी है और स्टेप में जो है ये चावल बनते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरे पास तकरीबन 2 कप चावल है, जिनमें से मैंने हाफ कप ईच को डिफरेंट कलर्स में जो है बॉईल कर लिया है। हाफ कप मैंने येलो में किया है, हाफ कप जो है वाइट राइस है, प्लेन उबले हुए हैं, इसमें सिर्फ नमक और ऑयल डालकर मैंने इन्हें उबाला है, और हाफ कप ही ग्रीन राइस है। रेड राइस मैं उबालूंगी आपके सामने ही। इसके अलावा सेकंड लेयरिंग में आएगी जो है वो मिन्स जाएगा, कीमे का मिक्सचर जाएगा। मिन्स से मेरे पास आप चाहे बीफ का ले लें या चिकन का, इस टोटली अप टू यू। ये हाफ के जी मेरे पास मिन्स है। एक प्याज है, इसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। 2 टमाटर हैं मेरे पास, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया क्यूब्स में। 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है। इसके अलावा नमक, मिर्चें, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरा, धनिया यानी कोरिएंडर, ये ईच 1 टीस्पून है। ये तो हमारी थी मिल्स की, यानी जो हमने कीमा बनाना है ये। जी नाज़रीन, ये मैंने राइस इसके अंदर डाल दिए हैं। कलर जो है अपने हिसाब से कीजिए, रखिएगा एकदम तेज़ ना हो जाए। मैंने अभी थोड़ा डाला है, लेकिन तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है नमक जाता है सॉरी 1/4 टीस्पून कलर ऐड होगा इसके अंदर। आपके पास लिक्विड है, आप लिक्विड में डाल दीजिए, मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है। जितनी देर में ये चावल बॉयल हो रहे हैं, उधर मैं इस दूसरी तरफ में ये कीमा चढ़ा देती हूँ ताकि साथ साथ सारे काम होते रहें। कीमा मैं पैन में डालूँगी। प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी जाएंगी और फिर हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। जितने भी ये मसाले हैं वो सारे जाएंगे, और इसको मैं चूल्हे पे पकने के लिए रख देती हूँ। और जब तक कि इसका पानी जो है ख़त्म जो है ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालूँगी, और क्योंकि मिन्स का अपना कोई पानी निकलेगा, टमाटर डाले हैं उसका भी पानी होगा, तो मैं इसे पकने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। तेल इसके अंदर जाएगा, लेकिन एंड पे वो मैं आपको दिखा दूँगी। जी नाज़रीन, ये मैंने जो रेड चावल थे वो मैंने उबाल लिए हैं, और इन्हें मैंने देखेंगे तकरीबन फुल 1 कनी है इसके अंदर। 1 कनी से भी कम मैंने रखे हैं कच्चे, क्योंकि ये बेक ही होंगे। और इसके अलावा इसे मैंने कपड़े पे फैला दिया ताकि ज़रा खिले खिले रहें। तो जो मेरा तरीका अब ये ज़रा ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, रेड जो कलर के चावल थे वो बॉयल हो चुके हैं। कीमा जो है वो पक रहा है। अब यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स बना लेती हूँ ताकि साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म होती रहें, ताकि क्योंकि हमने जब लेयरिंग करनी है तो सारी चीज़ों का ठंडा होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहें आप ऑयल डाल दें, घी डालना चाहें घी डाल दीजिए। मैंने घी डाला है। इसके अंदर मैं जो गाजर है मेरी, उसे मैं हल्का सा सौते करूँगी। जी नाज़रीन, ये प्याज जो है वो सॉरी कैरेट जो है तो मैंने ग्रेट की थी, इसे मैंने सौते कर दी है। इसी स्टेज पे मैं ये हरी प्याज डालूँगी, कैबेज यानी बंद गोभी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम चॉप, सॉल्ट तकरीबन 1/2 टीस्पून है, ब्लैक पेपर ये तकरीबन 1 टीस्पून है मेरे पास। छिलका जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और इन सबको हमने मिक्स करना है।
जी ना, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के मिक्स कर ली है अच्छे से। इतना ही हमने मिक्स करना है कि इसका जो थोड़ा बहुत जो पानी वो सब्जियों का निकले वो ड्राई हो जाएगा, इतना पानी वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि हमने बहुत इसको स्टीम में नहीं पकाना। और ये बस रेडी हो चुकी है। चूल्हा मैंने जो है इसका वो बंद कर दिया, कर रही हूँ, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है। इधर ही मैं आपको यहाँ पर कीमा दिखाना चाहूँगी। ये देखना भी इसका पानी कितना ड्रेन आउट हुआ है। तो इसको मैं अभी ये और पकेगा, इतना पकेगा कि कीमा भी गल जाए और जो इसका पानी भी है वो भी ड्राई हो जाए। जी नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर जो है वो चटनी, हरी चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये ग्राइंडर में जो है आपको दीने के मिर्च यानी 2 बंचेस इसके डाल दिए हैं, अनारदाना डाल दिया है, 3-4 हरी मिर्चें मैं डाल दूँगी। इसमें कोई नमक नहीं जाएगा और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे जो है वो ग्राइंड करूँगी। उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि आपने इसका आगे क्या करना है। नाज़रीन, के जो मैं चटनी अभी पीसी थी, इसको मैंने स्ट्रेनर से हमने इसे छान लेना है ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। ये बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है क्योंकि हमने इसके बाद में जब लेयरिंग लगानी है चावलों की, उसमें भी ये जाएगा तो वो फिर लिक्विड सा वो हो जाएगा, चावल से ही बनेंगे नहीं। तो हमने इसको चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप अच्छी तरह प्रेस डाउन करते हैं तो सारा ये पानी जो है वो निकल जाएगा जो थोड़ा बहुत हमने इसे ग्राइंड करने में डाला है। तो इसलिए थोड़ा जी नाज़रीन, के कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसकी हम लेयरिंग लगाते हैं। यहाँ जो पैन था इसके अंदर मैंने ऑयल लगा से ग्रीस कर लिया है और जो 1 घंटा हार्ड वर्क किया उबाला था उसको मैंने इस तरह पीसेस काट के इसके ऊपर रख दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं वाइट चावल डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, क्योंकि जब अगर हम इसे प्रेस नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर जब हम इसे मोल्ड से निकालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो मेक श्योर कि अच्छी तरह हम इसे प्रेस डाउन कर लें। ये मैंने अच्छी तरह इसे प्रेस डाउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये कीमा डालूंगी। और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से चम्मच से प्रेस करना है। जितना ये प्रेस हो सकता है ये मैंने अच्छी तरह प्रेस डाउन कर लिया। अब इसके ऊपर मैं येलो राइस डालूंगी और इन्हें भी मैं प्रेस डाउन करूंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हट के चावल हैं ये वाइट चावलों को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ग्रीन चटनी है जिसका मैंने पानी निकाल दिया था वो इसके ऊपर जाएगी। साथ ही इसके ग्रीन जो राइस थे, ये ग्रीन राइस वो जाएंगे। ये मैंने ग्रीन राइस भी जो है वो डालकर इसे प्रेस डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ये जो मेरी वेजिटेबल्स बनी थी इसको मैं डालूंगी और साथ ही मैं इसके केचप डालूंगी। प्रेस डाउन आप जितना कर सकते हैं कर कीजिएगा क्योंकि इस मोल्ड में जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ वो इजीली आ जाती है। इस तरह मैं करके ऊपर से केचप डालूंगी। जी नाज़रीन, ये मैंने जो है
वो वेजिटेबल का मिक्सचर और ये जो है केचप मैंने डाल दी है। मैंने तकरीबन क्वार्टर कप जो है केचप डाली है। अगर आपके घर में केचप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हाफ कप तक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है केचप कम इस्तेमाल की जाती है, पसंद की जाती है, तो मैं इसमें क्वार्टर कप मैंने खिला दिया। अब यहाँ पर मैं ये जो रेड चावल है मैंने ये भी मैं इसमें डालकर फिर दोबारा प्रेस डाउन करूँगी। जी नाज़रीन, ये मैंने रेड चावल भी जो है डाल के इसे अच्छा प्रेस डाउन कर लिया है। अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर करके इसे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करूँगी। ओवन में पहले से प्री हीट कर चुकी हूँ, तो उसके बाद जो है जब ये रेडी होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी है। नाज़रीन, चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं और मैंने इसे प्लेट पे उलट दिया है। सबसे पहले तो आपने हल्का हल्का इसे टैप करना है कि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, और उसके बाद मैं इस तरह, ताकि साइडों से ज़रा लूज़ हो जाए, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें, ये हमारे राइस रिंग रेडी हो चुके हैं। जो थोड़े से चावल अभी बाहर गिर गए थे वो मैंने अंदर ही डाल दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फुल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और देखिए प्रेस करने से कितनी अच्छी लेयरिंग हुई है। ये देखें, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।